हम सरकार से कहते हैं कि हमारे एक बच्चे की तो हत्या हो चुकी है, की कीमत 5 लाख रुपया दे चुके हैं, लेकिन इस एक यानी बड़े सरकार आपके बच्चे का कीमत ऑलरेडी लगा चुका है 5 लाख रुपया। हाँ, जी। हम सोच रहे हैं कि मेरा एक बच्चा है, उसको नौकरी मिल जाए तो हम घर का खास खाना पीना के साधन बन तो जाए। भैया वो एकदम एक बार बोले, पूरा कस के चिल्लाया, भैया बचा लो मुझे। आवाज दिया। हाँ, आवाज़ दिया। उसके बाद मैं आगे जाकर हल्का सा धीमा हुआ, तो फिर जो मस्जिद है, मस्जिद से फिर फायरिंग शुरू हो गया। तो फिर मैं भागता चला गया। उसको छोड़ के हाँ, उसको छोड़ के मैं भागता चला गया। उसके बाद मैं कुछ के कंधे पर घर की सारी जिम्मेवारी थी। आज वो चिराग इस दुनिया का छोड़ के चला गया है। बता दें कि रामनवमी के दिन शरीफ में झड़प हुआ। झड़प के बाद से बिहार शरीफ की तनाव बढ़ गया। आप देख सकते हैं पूरे परिवार की ये दृश्य है और यहाँ पर तमाम लोग, इस घर का सबसे होनहार व्यक्ति, होनहार बच्चा जिसको कहा जाए, जिनकी कंधे पे लगता था कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है तो मेरा घर अब संभाल लेगा, क्योंकि अति गरीब परिवार है और इनके पिताजी एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। घर में 2 बच्चे थे, सबसे ज़्यादा भरोसा उन्हीं के ऊपर था, कार्य भी करते थे। इनके पिताजी है और इनके छोटे बच्चे का हम लोग का बुढ़ापा के सहारा मिल जाए। अब क्या सरकार से चाहेंगे। और इनको उम्मीद था कि हमारा बच्चा चल के सेना में भर्ती जरूर होगा, क्योंकि लगातार रात दिन मेहनत करता था और उसके पर सारा परिवार का फोकस था। सभी लोग चाहते थे कि हमारा भाई, हमारा बेटा आगे चल के हमारा परिवार के सारी जिम्मेवारियाँ उठाएंगी। ये दादी जी है, दादी जी के भी आस्था देख सकते हैं, उनकी बहन है, माता है, सभी लोग, घर के लोग। आज पूरा मातम में पूरा माहौल छाया हुआ पड़ी है। दादाजी और पिताजी के सबसे चहेते वो व्यक्ति था जिस दुनिया को छोड़ के चला गया। रामनवमी के जुलूस के दौरान झड़प हुआ। झड़प के बाद से पूरे बिहार शरीफ का माहौल खराब हुआ। और ये जुलूस के दौरान घटना हुई या फिर उसके बाद हुए बिहान होके। बिहान हुई। हाँ, ये घटना कब हुआ? घटना लगता है शाम में 7 बजे तक, 7 पौने 7 के बीच में। घर से क्या कारण के लिए गए थे? वो कि राशन लाने के लिए गया था और दवा कुछ वही लाने गया था सर। हम और तो हम विशेष बता ही चुके हैं कि जब गोली लगने के बाद उसको हम जाने, फिर तो उसको हम सुनबे नहीं किए सर कि क्या हुआ। फिर उसको हॉस्पिटल हम पाए। हम तो हॉस्पिटल पाने के बाद वो तो चल गया सदर अस्पताल। यहाँ से रेफर करके चल गए सदर अस्पताल चल गए वहाँ पापुर में डेट करिए बच्चे। आप देख सकते हैं, तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि जिस प्रकार से यहाँ के माहौल है। और इनके भाई हैं, आपसे छोटे थे या बड़े थे? मैं आपसे छोटे था। आपसे छोटे थे। जी। और कहा जाता है कि आप और वो दोनों एक साथ ही जी, निकले जी, थे। जी, एक साथ गए थे, एक साथ आ रहे थे। आप क्या देखिए उस दौरान? उस दौरान मैं यही देखा कि मैं दोनों भाई साथ में बातें करते आ रहा था। तो मैंने देखा कि शांति है, कोई दिक्कत है नहीं, तो दोनों भाई साथ में चले आ रहे थे बातें करते आपस में। और उधर एक से मैंने कुछ ऐसा अजीब हुआ, उसके बाद मतलब कि लगा फायरिंग शुरू होने लगा। फायरिंग शुरू होने लगा तो मैंने भाई को बोला कि चलो भागो दोनों मिलके अब। तो मैंने आगे निकल गया, मेरा भाई तो हल्का सा पीछे रह गया, उसको सर पे गोली लग गया। या तो मैं भाग रहा तो मुझे ध्यान नहीं दिया, जब गोली लग गया तो मेरा भाई गिर गया। मैं तो देखा नहीं कि गिरा, जो मैं आगे बढ़ते रह गया तो थोड़ा सा आगे सुना, तो आगे बढ़ा तो फिर मैं वहाँ पर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जो गांव के आदमी थे, अब मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि कौन उस समय थे, लेकिन मेरे गांव के ही आदमी थे। अब कौन वो गए तो उसको पूछे क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मैं साथ में था, मेरा भाई उधर ही कहीं पे रह गया। तो उसने देखा, मुझे बुलाया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, मुझे बैठा दिया, एक मेरे साथ था। और उसके बाद मेरे भाई को उठाया और उठा के मेरे भाई को हॉस्पिटल ले चला गया। उसके बाद हमें बताया गया कि तुम्हारा भाई सरवन डॉक्टर के पास गया है। तो मैं जब वहाँ पे मैं वहाँ से फिर मैं अकेले भागना शुरू किया। अकेले भाग के जब सरवन डॉक्टर के क्लिनिक के पास पहुँचा तो देखा मेरा भाई वहाँ नहीं है, वहाँ पे 5-6 और लड़के खड़ा थे जो कि पहाड़पुरा के नहीं थे। फिर उसने ने बताया कि तुम्हारा भाई को गोली अभी लगा है। तो मैंने बोला हाँ मेरा भाई गोली लगा है। तो बोला कि ठीक है चलो मेरे साथ। फिर उसने मुझे वहाँ ले गया, नोबेल हॉस्पिटल ले गया। नोबेल हॉस्पिटल में गया तो मैं देखा कि मेरा भाई को सर में मैं ये नहीं देखा कि गोली लग चुका है, मैंने सर में कुछ कर रहा है। ठीक है, सर में कुछ कर रहा है। तो उसके बाद फिर वहाँ से बोला कि पटना ले जाओ। तो फिर कुछ देर बाद बोले पटना नहीं ले जाओ, सदर अस्पताल ले जाओ। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके, उस दौरान आपके भाई आपसे बातचीत कर रहे थे गोली लगने के बाद? गोली लगने के बाद हमसे एक भी बात नहीं हुआ। सिर्फ वही जो चिल्ला कर बोला भैया मुझे बचा लो, सिर्फ यही सुना। और उसका शक्ल भी नहीं उस समय देख पाया, बस मैं तो भाग गया। सारी घटनाएं तो घट गई। अब आप लोग की आखिरी क्या बातें हैं, जो कि कहा जा रहा है कि पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस बच्चे पर था, उम्मीद था कि वो बच्चा कुछ कर पाएगा और हमारे परिवार की सारी जिम्मेवारियां उठा पाएगी, क्या कहना चाहते हैं आप?
हम क्या करना चाहते हैं? हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। कहना चाहेंगे जो गार्जियन चाहेंगे ना, मेरे पापा है ना, माँ है ना, वही सब ने कहें क्या चाहेंगे नहीं चाहेंगे जो। जी, मेरा जो भी फैमिली यही मेरा पूरा फैमिली है। जी। पिताजी कह रहे हैं कि सरकार से हम मांग करते कि हमारा बेटा दूसरे बेटा के यानी आपको नौकरी दे दिया जाए। जब पिताजी की इच्छा है तो वही संतुष्ट है, उसी में हम। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिसके कंधे पर पूरी जिम्मेवारी थी आज वो दुनिया के छोड़ के चला गया और आखिरी उम्मीद जिससे था अब तो कुछ हो नहीं सकता है, तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि धर्म और मजहब के देकर गोलियां नहीं चली थी। आपका कर्तव्य बनता है कि जिसके सहारे सब कुछ चल रहा था उसके ऊपर भी कुछ कर दिया जाए। सरकार यदि नौकरी देती है तो इन परिवारों का एक सहारा बनेगा, नहीं तो जैसे चलता है वैसे चलता ही रहेगा।